हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आर्ट सृष्टि। बहुत टाइम बाद फिर से वीडियोस बना रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिस वजह से मेरा कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई है। आज से कोशिश करूंगी कि कंटिन्यूअस वीडियो बनाऊं एंड आपको भी हेल्प आए एंड आज की वीडियोस में भी आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिले एंड आपकी स्केचेस में भी इम्प्रूव आए। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं ज्यादा बात ना करके। आज के वीडियो पे हम 5 ऐसे पॉइंट शेयर करेंगे जिस वजह से आपकी जो स्केचेस है उसमें डायरेक्ट इम्प्रूव आए, प्लस आपकी ड्राइंग्स में भी इम्प्रूव आए। तो जैसे यहाँ पर मैं बार्ड को बनाऊंगी, बट आज की बार्ड ना थोड़ी डायनामिक पोजेस होंगे। कहीं पे झुका हुआ है, कहीं पे उसकी जो पंख है वो उड़ रही है। बस आप देख के आपको पता चलेगी कि इसके आज के पोज थोड़े अलग है, थोड़ा डिफिकल्ट है। बट आप अगर इस तरीके की भी ट्राई करोगे, इजी से स्टार्ट करोगे, फिर आप जब इन तरीके की पोज भी आपको करते रहना होगा। तो जैसे कि मैंने ऊपर वाली पार्ट से स्टार्ट करी, फिर धीरे धीरे नीचे वाले पार्ट को बनाऊंगी। अब अगर आप स्टार्टिंग में इस तरीके की डिफिकल्ट सब्जेक्ट को बनाओगे तो आपको डिफिकल्ट लग सकता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर आप इजी से स्टार्ट करोगे, जैसे पहले वाली वीडियो में मैंने इजी कुछ बार्ड को बनाया, उस तरीके से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपकी ये वाली जो पोजेस है, जो डायनामिक पोजेस है, उड़ रही है, बहुत सारी पोजेस होते हैं ना बार्ड में, उन सभी को भी ड्रॉ कर सकते हो। कोई भी पोजेस को आप ड्रॉ कर सकते हो, बार्ड हो, कोई और सब्जेक्ट मैटर्स हो, आप कोई भी चीजों को ड्रॉ कर पाओगे अगर आपका जो प्रोसेस है वो आपको इजी लगे, वो आपकी क्लियर हो। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रोपोर्शंस मेजरमेंट। प्रोपोर्शंस मीन्स आप जो पार्ट बना रहे हो उस पार्ट की कंपेयर में इस पार्ट कौन सी एंगल्स में है, कौन सी डिस्टेंस में है, कौन सी चीजों को, हर एक चीजों को देखना है। प्रोपोर्शंस जैसे आपको सपोज आप अगर इस बॉटल को बना रहे हो, इस बॉटल की कंपेयर में जो ये कैप है, इसकी कंपेयर में ये आपकी पूरे बॉटल कितने तक आएंगे, जैसे ये 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप मेजर करोगे। जैसे इसकी साइड की पार्ट है, इस साइड की पार्ट की कंपेयर में ये जो पार्ट है ये कितना आएंगे, जैसे ये वाले 1 2 3 नहीं हो रहा। तो इसे कहते हैं प्रोपोर्शंस मेजरमेंट, जिससे आप इस तरीके की मेजरमेंट करोगे तो आपकी जो ड्राइंग है, जो स्केचेस है, वो आपका सही फील आएगा एंड इसमें मिस्टेक्स कम रहेगी। हालांकि आपको एंगल्स को, लाइंस को, हर एक चीजों को देखना है, स्केचेस को, ड्राइंग का हो। फर्स्ट आपका प्रोपोर्शंस मेजरमेंट है। प्रोपोर्शंस को आप देखोगे, यहाँ पर बार्ड को बना रहे हो तो बार्ड की कंपेयर में पूरे बॉडी कितने तक आएंगे, पूरे जो स्ट्रक्चर है वो कितने तक आएंगे, उसे आपको देखना है। तो इसी के साथ हमारी ये स्केच कंप्लीट। इसमें कुछ ऐसी जस्ट अच्छा फील लाने के लिए मैं इसमें थोड़ी डार्कनेस ऐड कर रही हूँ। आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो, चाहो तो ऐड कर सकते हो, बट पूरे ओवरऑल आपका जो स्ट्रक्चर है, जो फील्स है, वो कैप्चर करना है। नंबर 2, शेप्स। आपको शेप्स को भी देखना है। शेप्स जैसे आपकी जो बार्ड बना रहे हो, बार्ड कौन सी शेप्स में है, जो आप कोई भी सब्जेक्ट बना रहे हो उसको आपको शेप में भी देखना होगा। ये बात की स्टेज है। पहले तो आपको अच्छी तरीके से स्केचेस को करना है, सिंप्लीफिकेशन तरीके से आप करोगे। सेकेंड, आप शेप्स को देखोगे, कर्व्स को देखोगे, ये बात की बात है, बट जो जो जरूरी है इस वीडियो में मैं बता रही हूँ। तो शेप्स को देखोगे कि कौन सी शेप्स आ रही है, पूरी इजी वे में आपको शेप्स को देखना है। जैसे आप कुछ इस तरीके की देख सकते हो, जैसे बार्ड को जैसे सर्कल की थ्रू शेप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये भी जरूरी है। तो शेप्स में देखना है, शेप्स में कौन सी फील आ रही है एंड शेप्स में आप कैसे इजी तरीके से देख पाओगे। एंड जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की प्रोसेस में भी आपको देखना है कि इसमें बरिश लाइन कौन सी होगी, कौन सी लाइंस को आप बनाओगे तो ये आपके पूरे जो स्ट्रक्चर है, पूरे जो फील है, वो सही आएंगे। अगर सपोज आप अगर पूरे बॉडी को बनाओगे, जैसे यहाँ पर मैंने पूरे बॉडी को बनाया, पहले मैंने हेड को नहीं बनाया, पूरे ओवरऑल चीजों को बनाने के लिए मैंने बॉडी को बनाया, ऊपर वाली पार्ट को बनाया, फिर हेड को बना रही हूँ ताकि मेरा सही फील आए। तो आपको भी देखना है कि कौन सा पार्ट बनाओगे तो बाकी पूरे पार्ट आपको इजीली आ जाएगी। जैसे मैंने स्टिल लाइफ में आपको दिखाया था ना, पीछे वाले ऑब्जेक्ट को आप पहले बनाओगे। अगर आपने स्टिल लाइफ वाली वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके जरूर से देखिएगा, वहां पर मैंने बताया है क्लियर तरीके से कि हमने जो ऑब्जेक्ट है हम बना रहे हैं उसको, पीछे वाले ऑब्जेक्ट को हमने बनाया ताकि हमने पूरे सामने वाले ऑब्जेक्ट को हम इजी तरीके से बना पाए। सेम वही
चीज़ें आपको यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। कोई भी आप ऑब्जेक्ट को बनाओगे जो आपके लिए लग रहा है कि इसमें सही होगा पूरा ओवरऑल, तभी आप बनाओगे। तो यहाँ पे भी हम शेप्स को देखते हैं, क्योंकि शेप्स पे चीजों को आप इजी तरीके से बना पाओगे स्केचेस के थ्रू। ऐसे आप जब ड्राइंग बनाओगे तब आप एक एक चीजों को बनाओगे, शेप्स को देखोगे, लाइंस को देखोगे, प्रोपोर्शंस को देखोगे। फिर जब शेडिंग शेडिंग ऐड करोगे, वैल्यू को ऐड करोगे, तब आप उसमें डार्क लाइट सभी पार्ट को देखोगे। ये अलग बात है। तो शेप्स को देखना चाहिए, ओवरऑल चीजें देखना चाहिए, एंड जब लगे चीजें सही है तभी आप पूरे आपकी ओवरऑल आप फील ला सकते हो। जैसे यहाँ पर आप वर्ड की पोजेस देख सकते हो, थोड़ी अलग तरीके से हैं, तो इसमें भी आपको फील आ रही है। आप जब अब अगर रेफरेंस को आप पहले तो पूरे वीडियो को आप वैसे देखिएगा। इस तरीके से अगर आप हॉरिजॉन्टली देखोगे तो आपको एकदम छोटा लगेगा, बट आप पूरे स्क्रीन पे वीडियो को देखो, अच्छी तरीके से देखो, अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करो। वीडियो देखना ज़रूरी, देखने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वीडियो को आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या कह रही हूँ, कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान देना है, किस तरीके से आपको करनी है। इसे आप थोड़ी ऑब्जर्व करिए ताकि आपके लिए ईजी हो सोचना समझना, एंड आप खुद भी ट्राई करो। और एक रेफरेंस को हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अच्छा आप लोग पहले बताना आपको बार्ड की स्केचेस कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर से बताना। तो अगर आपको बार्ड पसंद है और भी आप चाहते हो फ्यूचर में बार्ड के रिलेटेड स्केच लाओ, तो आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि हमें चाहिए बार्ड रिलेटेड आप स्केचेस बनाओ, क्योंकि मुझे पर्सनली बार्ड पसंद है, मुझे अच्छा लगता है बार्ड को स्केच करने में। तो मैं इसलिए स्केचेस में बार्ड को भी ऐड करी, और भी फ्यूचर में और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को लेके लाएंगे वीडियो। आप कंसिस्टेंसी देखने लगो एंड पसंद भी करने लगो, तभी हम फ्यूचर में और भी अच्छी तरीके की वीडियो बनाएंगे। तो जैसे इसमें भी आप पोजेस को देखो, थोड़ी अलग पोजेस है, इतना इजी नहीं है, बट इजी वे में हम करने की ट्राई कर रहे हैं कुछ ही लाइनों में। तो जैसे हमने यहाँ पर हेड की स्ट्रक्चर को पहले बनाया, फिर बॉडी को बनाया। थर्ड हमारा पॉइंट है शेडोज़ एंड लाइट्स को भी देखना है, कौन सी पार्ट कितने डार्क है, कौन सी पार्ट कितने लाइट है, कौन सी पार्ट्स में आप उसकी जो रियलिस्टिक फील है उसे कैप्चर कर पाओ। बट ये बहुत बात की बात है, मैंने आपको पॉइंट्स बताना चाहिए कि स्केचेस में क्या क्या पार्ट है। पहले आपकी प्रोपोर्शंस आ गई, प्रोपोर्शंस में एंगल्स, और फिर आप सिंप्लीफिकेशन, सभी चीज़ें आ गई प्रोपोर्शंस में। सेकंड आपका आ रही है कि आप शेप्स को भी देखोगे, शेप्स लाइंस इन सभी चीज़ों को देखोगे। थर्ड आ रही है लाइट्स एंड शेडोज़। लाइट्स कौन सी पार्ट है, कौन सी पार्ट शेडोज़ है, कौन सी पार्ट में आप डार्क पार्ट को ऐड करोगे, कहाँ पर आप लाइट्स पार्ट को ऐड करोगे। ये तीसरा पॉइंट है हमारा। तो ऐसा नहीं है कि हम इजी वे में बनाएंगे, कभी डार्कनेस लाइटनेस ऐड ही नहीं करेंगे। बट ड्राइंग की स्टेज में आपको फोकस ज़्यादा देना है, क्योंकि वैल्यूज़ की पार्ट है ना, बहुत इजी पार्ट है, कोई भी कर सकता है, बस आपको पेशेंस चाहिए। वैल्यूज़ में आपको एक एक पार्ट को अच्छी तरीके से, बहुत मेजर तरीके से बनाना होगा, बहुत रुक रुक के, बहुत देख देख के बनाना होगा। वो बहुत पेशेंस वाली चीज़ें हैं, ये बात की स्टेज है। बट अगर आपकी ड्राइंग सही नहीं है तो आप जितने भी वैल्यूज़ ऐड करो, जितने भी लाइटनेस डार्कनेस, जितनी भी डेप्थनेस ऐड करो, आपकी वो सही नहीं होगा। जैसे आप कुछ इस तरीके की आर्ट वर्क को देखो, यहाँ पर बहुत डिटेल ऐड करके रखा है, बट कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ड्राइंग के लेवल पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स है, तो इसलिए ड्राइंग पे ज़्यादा फोकस देना है। अगर आपकी ड्राइंग सही है ना, आप कुछ भी बना सकते हो। आपकी स्केचेस ड्राइंग में, इसलिए स्केचेस भी ज़रूरी है। स्केचेस में क्या होता है ना, आपकी ड्राइंग के पार्ट भी आते हैं, आप चीज़ों को क्विकली ऑब्जर्व कर पाओगे, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से ऐड कर पाओगे। इसलिए स्केचेस करते हैं क्विक वे में। स्केचेस में ज़्यादा हम टाइम नहीं लेते, बट अगर ड्राइंग के पार्ट हो उसमें हम बहुत टाइम लेते हैं, एक एक चीज़ों को अच्छी तरीके से मेज़र करके ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी स्केच कंप्लीट। फोर्थ नंबर पॉइंट है फील्स को कैप्चर करना। फील जैसे इसमें जो इमोशंस है उसे आपको फील करना है। जैसे अगर हम पोर्ट्रेट बनाते हैं तो पोर्ट्रेट में सैड है या हैप्पी है, उसे फील आना है, कुछ इस तरीके की। तो इस फील से क्या होता है ना, आपके जो आप बना रहे हो उसमें रियलिस्टिक फील आता है, बहुत डेप्थनेस दिखाई देती है,
आप बहुत सारे ऐसे भी आर्टिस्ट को आप देखोगे जो कुछ ही लाइनों से बनाते हैं, बट उसमें बहुत अच्छी तरीके की फील आती है। ड्राइंग हो, स्केचेस हो, उसमें फील लाना भी बहुत ज़रूरी है, बट ये बात की स्टेज है, पहले तो हमें करना होगा, बहुत टाइम तक हम प्रैक्टिस करेंगे। जब हम बहुत टाइम दे देंगे प्रैक्टिसेस को, लाइन्स को, कर्व्स को, प्रोपोर्शंस को, एंगल्स को, तभी हम इन सभी चीज़ों को देखेंगे। फील्स सही आ रही है या नहीं, मतलब जो इमोशंस है वो हम सही तरीके से दिखा पा रहे हैं या नहीं। ये बहुत एडवांस चीज़ है, बहुत बात की चीज़ें हैं। पहले तो आपको ड्राइंग स्ट्रॉन्ग करनी है, ड्राइंग की जो स्ट्रक्चर है, जो स्टार्टिंग के स्ट्रक्चर, उसे आपको सही करना है, फिर आप बाद की स्टेज भी कर पाओगे, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। सबसे डिफिकल्ट होता ही है ड्राइंग वाले पार्ट, जिसमें बहुत पेशेंस लगते हैं, बहुत सारे लोग इसमें पेशेंस नहीं देते। बट अगर आप इस चीज़ों को पेशेंस दोगे, ड्राइंग स्केचेस करोगे कंसिस्टेंसी रेगुलर बेसिस में, आपकी इम्प्रूव हो रही है, तभी आप बाकी सभी चीज़ों को, कोई भी कुछ भी चाहते हो सभी चीज़ों कर पाओगे। अगर आप हाइपर रियलिस्टिक भी चाहते हो उसे भी कर पाओगे, सभी चीज़ें आप कर पाओगे, सभी चीज़ें आपके लिए ईजी भी होता जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये वाला भी स्केचेस कंप्लीट। तो फिफ्थ है कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स आप खुद से सेट करोगे कि अब खुद से, जैसे स्टिल लाइफ में भी हम समझते हैं, स्टिल लाइफ में भी हम कंपोजिशन को सेट करते हैं। जैसे कुछ लाइव ड्राइंग बनाते हैं, उसमें आप कुछ फ्रूट, कुछ ट्यूब्स, जो पेंट्स की ट्यूब्स होते हैं, इस तरीके की रखते हैं एंड उसे ड्रॉ करते हैं, उसमें भी अलग मजा आता है। आप अगर कभी चाहते हो तो आप कभी ट्राई करके देखिएगा। आप कुछ अलग अलग जो इजी सब्जेक्ट है उसे आप लेके, आप उसे रख के उसमें ड्रॉ करिएगा। तो कंपोजिशन को भी हम सीखते हैं, ये एडवांस चीज़ है कंपोजिशन। तो जब हम स्केचेस को इम्प्रूव लाते हैं या स्केचेस में मेन पॉइंट है, तो हम कंपोजिशन को भी सेट करते हैं। कंपोजिशन जैसे हमारी स्टिल लाइफ हो, लैंडस्केप हो, इन सभी चीज़ों में बहुत अच्छी तरीके से कंपोजिशन भी ऐड होती है। ऐसा नहीं है कि फिगरेटिव पोर्ट्रेट में भी कंपोजिशन नहीं होता है, फिगरेटिव में भी आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हो, आर्टिस्टों को, जो बहुत तरीके की बहुत अच्छे अच्छे कंपोजिशन ऐड करते हैं खुद। तो जब आप स्केचेस करोगे, आपकी कंपोजिशन वाली पार्ट भी इम्प्रूव होता जाएगा। तो कंपोजिशन में हम चीज़ों को अच्छी तरीके से, कंपोजिशन भी हम अभी नहीं कर पाएँगे। कंपोजिशन भी हम, जब ड्राइंग हमारी स्केचेस अच्छे हो, तब हम खुद से इमेजिन कर पाएँगे कि हाँ, हमें इस तरीके की बनाना है, इस तरीके की बनाना है। प्रैक्टिस के साथ होगा, ये बात है। तो कंपोजिशन भी हमारे सेट कर सकते हैं। तो ये वाला स्केचेस जैसे थोड़ा अलग पोजेस है, इसमें भी हम बहुत, जितने भी आपने स्केचेस अभी तक देख रहे हो, सभी में आप देख सकते हो कि अलग अलग पोजेस है एंड सभी को मैंने सिंप्लीफाई तरीके से करी। कहीं पे मैंने कर्व ऐड नहीं करी एंड कुछ ही लाइनों को ही, मतलब बहुत कम लाइन को ऐड करने की कोशिश करी, ताकि आपको इजी रहे एंड चीजें देख सकते हो आप कि सिंप्लीफिकेशन कितने हमारी लाइफ में जरूरी है। हम सिंप्लीफिकेशन से भी कुछ भी बना सकते हैं। आपको मैंने स्टिल लाइफ में दिखाया, फ्लावर पॉट में दिखाया, अभी बर्ड्स को दिखा रही हूँ। अभी आगे आने वाली वीडियो में और भी 2-3 बर्ड्स को ऐड करके दिखाऊंगी, इसमें भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट बनाए उसमें हम सिंप्लीफिकेशन ऐड कर सकते हैं। एंड कोई इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली चीज नहीं है कि हम ऐसे ऐड करें, ऐसे ऐड करें, इजीली हम कर पाएंगे। तो ये हमारा लास्ट कैचेस है। आई होप आज की वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ मिला एंड थैंक यू एवरीवन पूरे एंड तक वीडियो को देखने के लिए। एंड आप किस रिलेटेड वीडियो चाहते हो जरूर से मुझे कमेंट डाउन करिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो पे वर्ड रिलेटेड भी रहेगा, जहाँ पर हम 2-3 ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सिंप्लीफिकेशन तरीके से। तो वीडियो को देखिएगा एंड अगर आपने स्टिल लाइफ वाली या उससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा होगा तो जाकर जरूर से देखिएगा।